बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल। आज हम लेक्चर 1 का आगाज़ कर रहे हैं, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू एआई इन मटेरियल साइंस यूजिंग कैस्टप। ये लेक्चर हमारी बिगनर सीरीज़ का पार्ट है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मटेरियल साइंस में किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, खासतौर पर कैस्टप जैसे सिमुलेशन टूल की मदद से। तो आइए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर के आखिर तक आपको ये चार बातें अच्छी तरह से समझ आ जानी चाहिए। सबसे पहले ये कि मटेरियल साइंस में एआई का मतलब क्या होता है। दूसरा ये कि एआई किस किस्म के प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद दे सकता है। और तीसरा ये कि हम कैस्टअप और मटेरियल स्टूडियो का इस्तेमाल करते हुए एआई असिस्टेड वर्क फ्लो को कैसे शुरू कर सकते हैं। और आखिर में हम एक बेसिक सिमुलेशन सेटअप करेंगे, जो हमें डाटा जनरेशन में मदद देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब मटेरियल साइंस का एक अहम पार्ट बनती जा रही है। आइए देखते हैं कि एआई किस तरह से इस्तेमाल की जा रही है। पहली बात यह है कि हम एआई की मदद से किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज जैसे बैंड गैप या थर्मल कंडक्टिविटी एटसेट्रा को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम नए मटेरियल डिस्कवर कर सकते हैं, वो मटेरियल जो शायद हमने कभी भी एक्सपेरिमेंटली ना बनाए हों। और तीसरी बात ये कि हम सिंथेसिस और प्रोसेसिंग कंडीशंस को बेहतर बना सकते हैं, ताकि कम से कम वक्त और खर्च में बेहतरीन रिजल्ट हासिल हों। और चौथी बात यह है कि हम सिमुलेशन को ऑटोमेट कर सकते हैं, ताकि ये तेज़ रफ्तार हो। अहम बात यह है कि जो एआई है वो क्रिस्टल एआई को हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने में और हाई एंट्रोपी एलाइज की तरह के मटेरियल्स एडवांस मटेरियल डिज़ाइन करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैस्टअप की, जो कि एक पावरफुल सिमुलेशन टूल टूल है। कैस्टअप में हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हमें फैसिलिटेट करता है कि टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकता है, बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेट कर सकता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट निकाल सकता है, फोनॉन कैलकुलेशंस कर सकता है, और सबसे अहम ऐसा हाई क्वालिटी डाटा जनरेट कर सकता है जो कि मशीन लर्निंग के लिए इस्तेमाल हो सके। लेकिन अहम बात यह है कि कैस्टअप जो कि मशीन लर्निंग खुद परफॉर्म नहीं करता, बल्कि ये एक ऐसा डाटा देता है जिसे हम बाद में डिफरेंट टूल्स जैसे एक्सेल हो गया या पाइथन हो गया, उसमें एक्सपोर्ट करके एनालाइज कर सकते हैं और स्ट्रक्चर टू प्रॉपर्टी रिलेशन को सिमुलेट कर सकते हैं, और फिर इन पर एआई मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हम सिमुलेशन से डाटा कैसे हासिल करते हैं। हम सिलिकॉन पर स्ट्रेन अप्लाई करेंगे, यानी इसकी लैटिस को थोड़ा सा कंप्रेस या स्ट्रेच करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इसके बैंड गैप में क्या तब्दीली आ सकती है। ये एक छोटी सी सिमुलेशन हमें यूजफुल डाटा सेट देगा, जिससे हम बाद में एआई एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। चलिए हम पहला स्टेप लेते हैं। सबसे पहले हम मटेरियल स्टूडियो को ओपन करेंगे, फिर हम फाइल में जाएंगे, नई फाइल में क्रिस्टल बिल्डर में जाएंगे, और वहाँ से हम डायमंड स्ट्रक्चर में एलिमेंट में सिलिकॉन लिखेंगे। फिर स्ट्रक्चर को बिल्ड होने के बाद इसे मिनिमाइज करेंगे, ताकि कोई इजाफी स्ट्रेस ना हो।
अब हमारे पास एक रेडी टू यूज सिलिकॉन क्रिस्टल है जो कि नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज हो सकता है। इसके लिए अब हम कैलकुलेशन सेटअप के लिए मॉड्यूल के ऊपर जाते हैं और फिर वहाँ से स्टेप में कैलकुलेशन के ऊपर आते हैं। टास्क में हम एनर्जी या बैंड स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करते हैं और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स टैब में जाते हैं और जहाँ पे हम फंक्शनल जीजीए या पीबीई को सिलेक्ट करते हैं। कट ऑफ एनर्जी जो है वो हम 400 to 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं और के पॉइंट स्पेसिंग जो है वो हम 0.04 इनवर्स एंगस्ट्रॉम रखेंगे। फिर प्रॉपर्टी टैब में बैंड स्ट्रक्चर और डेंसिटी ऑफ स्टेट दोनों को एनेबल कर देते हैं। ये सेटअप हमें बैंड गैप कैलकुलेट करने की सहूलत देगा। अब हम स्ट्रेन अप्लाई करेंगे ताकि देख सकें कि लेटेस्ट में थोड़ा बहुत तब्दीली से बैंड गैप किस तरह से इफेक्ट होती है। ओरिजिनल सिलिकॉन स्ट्रक्चर को कॉपी करें, लेटेस्ट पैरामीटर को थोड़ा सा बढ़ाएं या कम करें, फॉर एग्जांपल ±1% या प्लस प्लस -2%। हर मॉडिफाइड स्ट्रक्चर के लिए नई कैस्टअप कैलकुलेशन रन करें। इस तरह से हम मल्टीपल डाटा पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे जो कि बाद में काफ़ी यूजफुल होंगे। अब जब हर सिमुलेशन मुकम्मल हो जाए तो ये चीज़ें हमें एक्सट्रैक्ट करनी होंगी, यानी लेटेस्ट कांस्टेंट और कैलकुलेटेड बैंड गैप। फिर इन रिजल्ट्स को एक टेबल में कंपाइल करेंगे, जैसे कि लेटेस्ट पैरामीटर एंगस्ट्रॉम में और बैंड गैप है सामने। ये डिफरेंट लेटेस्ट पैरामीटर हमने जो लिखे और इनके सामने बैंड गैप कैलकुलेटेड की वैल्यू लिखी। ये टेबल हमें इनिशियली डाटा सेट, ये हमारा इनिशियल डाटा सेट है जिसे हम एनालिसिस या मशीन लर्निंग में यूज़ करेंगे। अभी तक जो हमने किया है उसकी समरी के ऊपर नज़र डालते हैं। हमने कैस्टअप की मदद से मटेरियल की एक बैंड प्रॉपर्टी सिमुलेट की है, यानी बैंड गैप सिमुलेट किया है। हमने स्ट्रक्चर डाटा तैयार किया है जो कि बाद में एआई में यूज़ हो सकता है। और हमने डाटा ड्रिवन मटेरियल डिज़ाइन की तरफ पहला प्रैक्टिकल स्टेप जो है वो उठाया है। अब हमारे पास एक रियल सिमुलेशन एग्जांपल है जिसे हम आगे लेके जा सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, इसी डाटा सेट को हम क्लीन करेंगे और फिर एनालाइज करेंगे। ट्रेंड को हम प्लॉट करेंगे, मसलन बैंड गैप वर्सेस लेटेस्ट कांस्टेंट। और फिर हम एक सिंपल रिग्रेशन मॉडल तैयार करेंगे, चाहे वो पाइथन में हो या एक्सेल में। ये हमें मशीन लर्निंग की दुनिया में फर्स्ट स्टेप, पहला कदम रखने का मौका देगा। थैंक यू।